उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अब एनडीए के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी है। झारखंड के पूर्व में रहे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री और विधायक सीपी सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सीपी सिंह जी, इसे किस रूप में देखते हैं? एनडीए के उम्मीदवार अब सीपी राधाकृष्णन जी बने। देखिए, झारखंड के लिए तो गौरव का विषय है, क्योंकि डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी झारखंड के महामहिम राज्यपाल रहे हैं। उसके पहले आपने देखा होगा कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी झारखंड की राज्यपाल थी और उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। तो झारखंड का कमाल है ना कि झारखंड में जो आता है महामहिम राज्यपाल बनकर, और ख़ासकर एनडीए शासनकाल में वैसे लोगों को एनडीए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाती है। तो हम झारखंड वासियों के लिए गौरव का विषय है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एनडीए के सभी नेताओं को और ख़ासकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया है। हम सब डॉक्टर राधाकृष्णन जी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप कई बार मिले भी थे, जब वो राजभवन में रहते थे, कई विषयों को लेकर के आप उनके पास गए थे। उनके काम करने के तरीके और मेहनत करने का जो लगन है, उसको किस रूप में देखते? देखिए, सीपी राधाकृष्णन जी पहले तमिलनाडु के 2003 से 2006 तक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, अनुभव तो है ही। और देखिए, काम करने वाला व्यक्ति कहीं भी रहेगा, किसी भी पद पर रहेगा या नहीं भी रहेगा, तो काम तो करेगा। तो सीपी राधाकृष्णन जी इंग्लिश स्पीकिंग थे, तो हम लोग से जो भी बात होती थी इंग्लिश में ही होती थी, क्योंकि हिंदी तो वो समझ नहीं पा रहे थे। और एक अच्छा भी हुआ कि एक दक्षिण से तमिलनाडु से आते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। मैं समझता हूँ ये राष्ट्र हित के लिए अच्छी बात है। कांग्रेस और जेएमएम सवाल खड़ा कर रही है। वो कह रहे हैं कि धनखड़ जी से उनको पूछना चाहिए कि किस परिस्थिति में उनको छोड़ना पड़ा। क्या बीजेपी को यस मैन चाहिए? देखिए, यस मैन और नो मैन की बात जो करते हैं ना, कांग्रेसी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि इनका इतिहास तो काला इतिहास रहा है कांग्रेसियों का। तो मैं बार बार बोलता हूँ, तो लोग बोलते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे, कांग्रेस ने तो इस देश को डुबाने का काम किया। ये खानदानी चोर लोग हैं। ये कांग्रेसी जो है ना, नेहरू खानदान, ये नकली गांधी खानदान, ये सारे के सारे खानदानी चोर हैं। तो ऐसे लोगों के बातों पर कोई विश्वास भी नहीं करता और प्रतिक्रिया भी देना अच्छा नहीं लगता है। बार बार ये बोलना, अरे जिस राहुल गांधी को कहाँ क्या बोलना है ये नहीं आता है, जो लोकसभा के अंदर सीटी बजाता हो, जो लोकसभा के अंदर कनखी मारता हो, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम तो कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम है, कांग्रेसियों को दिखाना चाहिए। तो ये थे सीपी सिंह जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड के लिए ये सौभाग्य की बात है कि पहले जो राज्यपाल रही थी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी, अब वो देश की राष्ट्रपति बनी हैं और अब इससे उनके बाद जो सीपी राधाकृष्णन जी राज्यपाल थे, उन्हें अब उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये सौभाग्य की बात है कि झारखंड में जो राज्यपाल के तौर पर आते हैं वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुँच रहे हैं। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।